नमस्कार। मणिपुर चक्र हमारी नाभि के लगभग बिल्कुल पीछे होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे सातों चक्र हमारे शरीर के एकदम सेंटर में है। सबसे ऊपर तालू पे हमारा सहस्रार चक्र है। वहां से अगर हम सीधे रस्सी पकड़ के नीचे ले तो सीधे उसी सीधाई में हमारे सातों चक्र आएंगे। मणिपुर चक्र का रंग है पीला और इसका बीज मंत्र है रम। यहाँ पे हम बात करें तो कमल की 10 पंखुड़ियां हैं जिनका मुख नीचे की तरफ है। अब आगे जो चक्रों की कमल की पंखुड़ियां आएंगी उनका मुख ऊपर की तरफ को होगा, क्योंकि मणिपुर तक के चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो उनके कमल की पंखुड़ियों का झुकाव है वो नीचे की तरफ है। और इसके अक्षर हैं, और कमल की पंखुड़ियों के अक्षर हैं प फ ड ढ ण त थ द ध न। मैंने चक्रों के बारे में बताने के लिए आप लोगों के लिए इस तरीके से कॉपी में बना रखा है, ताकि आप डिटेल में चक्रों के बारे में जान पाए और उनकी इंफॉर्मेशन ले पाए, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि चक्रों से रिलेटेड क्या चीजें हैं। हमारे शरीर के एकदम सेंटर में लगभग इसे माना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी लोगों से चीजों से हम कनेक्ट होते हैं ना, यहीं से ही होते हैं। जितनी भी तरंगे ब्रह्मांड में घूम रही है, लोगों की चीजों की, उन सब से, जैसे बच्चा जुड़ा होता है ना अपनी नाभि से अपनी माँ के साथ जब वो पैदा होता है, वैसे ही हम जितने भी लोग हैं, हमारे आसपास जितने भी चीजें, हम उनसे इस चक्र के द्वारा ही जुड़ते हैं। जितनी भी चीजें हैं ना हमारे आसपास, जितने भी लोग हैं, हम उनसे अपने नाभि से ही जोड़ते हैं। तो ये चक्र हमें कनेक्ट करता है हर एक के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, हमें इस पे भी ध्यान देना और इस पे भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ मूलाधार चक्र को इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि वो हमारी बेस है, बाकी चक्रों को हम इग्नोर कर देते हैं। हमने किसी भी चक्र को इग्नोर नहीं करना। मणिपुर चक्र को भी ठीक रखना जरूरी है, ताकि आप उन्हीं लोगों से जुड़े जो कि आपके लिए पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, ग्रोइंग हैं। नेगेटिव चीजों से कहीं ना कहीं आप अपने आप ही डिस्कनेक्ट होते जाए। तो इस चक्र को अगर आप एक्टिव रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो आप पॉजिटिव चीजों से जुड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपकी एनर्जीज भी ठीक होती है, लेकिन ये चक्र आपका बैलेंस नहीं होता है और आप ऐसी चीजों से जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो कि आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते रहते हैं। नाभि से जब बच्चा जुड़ा रहता है तो माँ की ऊर्जाएं, माँ का खाना सब कुछ लेता है ना, वैसे ही जब आप किसी से जुड़ते हैं तो उसकी एनर्जीज भी आपके पास ट्रांसफर होती है। तो जरूरी है कि ये चक्र आपका अच्छा हो, पॉजिटिव हो, बैलेंस हो, ताकि आप बैलेंस चीजें, पॉजिटिव चीजों से जुड़े। ऐसा ना हो कि लोग आपकी एनर्जीज को ड्रेन ही करते रहें और बिल्कुल खाली होते रहे, आप ऊर्जाएं इकट्ठे करते रहे और आपके आसपास के लोग ऐसे हो जो कि आपकी ऊर्जाओं को बिल्कुल खत्म करते रहे, वेम्पायर बन जाए उस एनर्जीज के। तो ये जरूरी है कि आपका जब ये चक्र ठीक होएगा तो आप अपने आप को लॉक कर पाएंगे, अपनी एनर्जीज को, आप उन नेगेटिविटी से खुद को बचा सकें। जिस भी चक्र के आसपास जो शरीर के हिस्से होते हैं, वो चक्र उससे जुड़ा हुआ था। हमारे मणिपुर चक्र के आसपास हमारे पाचन शक्ति से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं पेट के अंदर, वो इससे जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जीवन में क्या ले रहे हैं, कैसे हम चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, कैसे पचा रहे हैं, वो हमारा ये चक्र ही बताएगा। मूलाधार चक्र हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। स्वादिष्टान चक्र हमारे लाइफ के भोगों से जुड़ा हुआ है कि हमें क्या क्या रिश्ते मिलेंगे, इन चीजों से जुड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र फाइनली हमें जीवन में क्या मिलने वाला है, क्या प्लेटफॉर्म हमारे लिए, क्या जमीन हमारे लिए, क्या हमको फाइनली प्राप्तियां होने वाली हैं, उन चीजों को बताता है। और इसका रंग है पीला। जब हम बात करते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पूरी तरीके से वैसा ही है जैसा ये ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है। अब हम इस बात को जोड़ेंगे अपने चक्रों से। हम अपने चक्रों को अगर ठीक कर लें तो हम अपने ब्रह्मांड को ठीक कर लेंगे। हमारे मणिपुर चक्र का रंग पीला है, और हमारे जो पृथ्वी की मैंने आपको बात बताई थी, सबसे अंदर उसके धात्विक गुण है। धातुएं गली हुई है पृथ्वी के अंदर, जो कि लाल रंग के, गहरे लाल रंग की, जैसे हमारा मूलाधार चक्र है। अब उसके ऊपर लावा है जो कि ऑरेंज कलर का है, संतरी रंग का, जो कि हमारा स्वादिष्टान चक्र है। अब ये हमारा मणिपुर चक्र पीले रंग का है, और पृथ्वी में उसके ऊपर मिट्टी है, मिट्टी जो कि पीले रंग की है। इसको हम इससे जोड़ सकते हैं कि फाइनली आखिर ग्राउंड पर क्या चीजें आ रही है, किस प्रकार की मिट्टी है, वही बताती है कि वहां पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस प्रकार के लोग होंगे, वो सारी चीजें मिट्टी बता देती है। तो हमारा मणिपुर चक्र बताता है कि हमें फाइनली में क्या चीजें मिली हैं। अगर हम अपने चक्रों को ठीक कर लेंगे, हम अपने ब्रह्मांड को ठीक कर लेंगे। चक्र सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी है अपने चक्रों को बैलेंस करना,
एक्टिवेट करना। आप लोग अलग अलग तरीकों से करते होंगे, लेकिन रेकी हीलिंग बहुत ज़्यादा आसान तरीका। जो हीलर्स हैं वो तो इस बात को समझ रहे होंगे, जो हीलर्स नहीं हैं वो ज़रूर रेकी सीखे। रेकी हर व्यक्ति को आनी चाहिए। जैसे आप लोग सुबह सुबह अपने नित्य कर्म करते हैं ना, वैसे ही रेकी भी आपको करनी चाहिए, ताकि आप अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकें, एक्टिवेट कर सकें और अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकें। आप अपने आप को बिल्कुल बदल देंगे जब आप रेकी हीलिंग सीखेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रेकी हीलिंग तो ऐसी तकनीक है जिससे आप अपनी शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, जीवन की समस्याएं सब सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे दूर रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप रेकी हीलिंग की इंपॉर्टेंस को आपके लाइफ में समझे होंगे। नमस्कार।